वेलकम बैक टू द चैनल नीरा एजुकेशन। आई एम जेशिका सिंह। आज हम बात करेंगे कैश बुक के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जितने भी हमारे कैश में रिसिप्ट्स या पेमेंट्स हुए होते हैं वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो भी हमारा कैश इन हैंड होता है एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया है कैश इन हैंड 30,000। तो हमारे पास कैश इन हैंड है 30,000, तो इसको हम सबसे पहले रिसिप्ट वाले कॉलम में बैलेंस बीटी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ लिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। यहाँ पर क्या हुआ है, सेल हुई है, मीन्स सेल होकर हमारे पास कैश आया है, कैश की रिसिप्ट हुई है। ठीक है, तो उसको हम रिसिप्ट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, पर किस नाम से? सेल हुई है, कैश हमारे पास आया है बट सेल होकर आया है, इसलिए इसको सेल्स के नाम से 28,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। थर्ड पॉइंट है परचेज स्टेशनरी। यहाँ पर हमने स्टेशनरी परचेज की है और जब हम परचेज करेंगे तो उसको कैश में पेमेंट भी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम ये पेमेंट वाले कॉलम में स्टेशनरी के नाम से 1100 अमाउंट को उसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट हुआ है। किस जरिए से हुआ है? स्टेशनरी के जरिए से हुआ है। फोर्थ पॉइंट है पेड सैलरी। यहाँ पर भी पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट वाले कॉलम में हम सैलरी के नाम से लिखेंगे, क्योंकि सैलरी के जरिए कैश गया है 3500 अमाउंट। फिफ्थ पॉइंट है पेड मंथली रेंट। यहाँ पर हमने रेंट पे किया है, मीन्स पेमेंट हुआ है इन कैश, रेंट के जरिए रेंट दिया है 2500, रेंट के नाम से हमें पेमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे। सिक्स पॉइंट है इंश्योरेंस पेड। यहाँ पर हमने पेमेंट किया है इंश्योरेंस के जरिए, इंश्योरेंस पे किया है, इसलिए यहाँ पर इसको पेमेंट वाले कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट है 6000। सेवन पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश। यहाँ पर भी सेल हुई है, सेल हुई है कैश में, मींस कैश आया है पर सेल्स के जरिए आया है, इसलिए इसको रिसिप्ट के जरिए रिसिप्ट वाले कॉलम में सेल के नाम से 18,200 लिख देंगे। एट्थ पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। कैश रिसीव हुआ है हमें गुरमीत से, इसलिए यहाँ पर गुरमीत के नाम से रिसिप्ट वाले कॉलम में 12,000 अमाउंट लिख देंगे। नाइन्थ पॉइंट है पेड कैश टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर पेमेंट हुआ है, किसको दिया है पेमेंट? रुक्मणी को दिया है, तो रुक्मणी के नाम से पेमेंट वाले कॉलम में 12,500 अमाउंट लिख देंगे। 10th पॉइंट है परचेज फर्नीचर। यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, और जब हम परचेज़ करते हैं तो पे करते हैं, तो यहाँ पर कैश में पेमेंट किया है, और पेमेंट किया है तो पेमेंट वाले कॉलम में फर्नीचर के नाम से 13,800 लिख देंगे, क्योंकि ये फर्नीचर के जरिए फर्नीचर ख़रीदा है, इसलिए कैश गया है, तो फर्नीचर नाम से 13,800 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका जितना भी टोटल होगा, तो ज़्यादा वाला टोटल यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देंगे। यहाँ पर आया है 88,200, यहाँ पर ये लिख देते हैं दोनों, और जो कम वाला अमाउंट होता है उसमें उसको इसमें से लेस करके बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर लिख देते हैं, और वही यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाता है नीचे बैलेंस बीडी के नाम से, और यहाँ पर हुआ है 48,800। तो ये थी एक कैश बुक, जितना भी इसका फॉर्मेट है इसी तरीके से यहाँ पर हम कैश बुक बनाते हैं। जितना भी आया होता है वैसे भी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो इधर साइड होता है, और जितना भी कैश गया हुआ, मतलब जितना भी कैश गया है पेमेंट के जरिए, वो सब यहाँ पर हम पेमेंट साइड में लिख देते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अकाउंट्स के कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।